शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा। दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक ही गुरु के शिष्य, पर दोनों के विचार, दोनों की सोच, दोनों की दृष्टि, दोनों का भाव अलग अलग। दोनों की सोच अलग है, दोनों के भाव अलग है, दोनों की दृष्टि अलग है, दोनों के विचार अलग। दोनों है एक ही गुरु के शिष्य, पर शिव पुराण कहती है दुर्योधन कभी शिव की आराधना नहीं कर पाया। भगवान शंकर की अविरत भक्ति को, भगवान शंकर के भजन को, भगवान शंकर के स्मरण को दुर्योधन कभी नहीं कर पाया। पर अर्जुन की जो माता है कुंती, वो भगवान शिव की परम भगत है। एक बार कथा में कहा था कि शिव क्या देते हैं, राम और कृष्ण क्या देते हैं। तो कथा में वर्णन किया था कि भगवान शंकर भगवान श्री राम जी और भगवान कृष्ण की भक्ति देते। शिव जी देते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री राम जी की भक्ति, और भगवान राम और कृष्ण देते हैं भगवान शिव की भक्ति। दोनों का अलग अलग वर्णन है। राम जी की आराधना करोगे, राम जी की पूजन करोगे, राम जी की साधना करोगे, राम जी का भजन करोगे तो वो आपको शिव की भक्ति देंगे। भगवान कृष्ण का भजन करोगे, भगवान कृष्ण की साधना करोगे, भगवान कृष्ण के मंत्र का उच्चारण करोगे तो वो शिव की भक्ति देंगे। और शिव, जब हम एक लोटा जल महादेव को चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो वो राम और कृष्ण की भक्ति हमको प्रदान करते हैं। राम जी के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, कृष्ण जी के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, राम जी के चरणारविंद तक ले जाकर अपने को छोड़ देते हैं। राम कृष्ण की भक्ति वो हमको प्रदान कर देते हैं। संसार का जो मनुष्य है, संसार का जो मानव है, वो ये सोचता है कि मैं राम जी का भजन करूं तो मैं शंकर जी का प्रसाद भी ना, अगर मैं कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो मैं शिव का ना प्रसाद लूं, ना शिव के मंदिर जाऊं, ना शंकर का स्मरण करूं, ना शंकर का मंत्र जाप करूं। पर ये गलत सोच है, ये गलत विचार है, ये गलत दृष्टि, ये गलत भाव है, गलत भावना है, गलत विचार। राम के भजन करने वाले को, कृष्ण भगवान के भजन करने वाले को, राम जी का स्मरण करने वाले को, कृष्ण भगवान का स्मरण करने वाले को शिव जी की भक्ति तो दिन रात करना ही चाहिए। जब हम शिव की भक्ति करेंगे तो हमको एक ना एक दिन राम और कृष्ण का दर्शन जरूर हो जाएगा, ये निश्चित। राम और कृष्ण का दर्शन होता ही तब है जब हम शिव की भक्ति करें। भगवान मालिक है साउंड का, शिव की भक्ति करें, भजन करें, स्मरण करें। एक बात कथा में पहले कही थी, आप लोग आए हैं कावड़ चढ़ाने के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव को, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र धरा पर, शिव जी की पवित्र भूमि पर।
आप लोगों को कथा में कहा था, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने भी भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, वो भी स्मरण पूर्व में कह चुके हैं। दुनिया का कोई सा भी व्रत हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई सा भी व्रत, दुनिया का कोई सा भी व्रत हो, दुनिया का कोई सा भी यज्ञ हो, दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान हो, और दुनिया का कोई सा भी उपवास, व्रत, साधना, तप हो, उन सभी तप का फल, उन सभी व्रत का फल, उन सभी उपासना का फल, उन सभी यज्ञ अनुष्ठान मंत्र का फल अगर कोई देगा तो केवल एक देगा, वो देवाधिदेव महादेव देगा, दूसरा नहीं दे सकता। आप गणेश जी का व्रत करोगे तो भी फल शिव ही देंगे, आप देवी जी का आराधना करेंगे तो भी फल शिव जी ही देंगे, राम जी की आराधना करोगे तो भी फल शिव जी ही देंगे, कृष्ण जी की आराधना करोगे तो भी फल शिव जी ही देंगे। केवल एक शिव। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, भूमंडल पर आने के बाद, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, हमारे जीवन के सारे सुख दुख, हमारे जीवन के सारे कर्म, हमारे जीवन के जितने भी कृत्य हैं, वो सब शिव को समर्पित हो जाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित हो जाते हैं, गोवर्धन को समर्पित हो जाते हैं, शिव जी को समर्पित हो जाते हैं। और जब सारे कर्म भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो गए तो हमारे जीवन के जितने भी कर्म का फल है वो शिव ही देने वाले। जब सामूहिक परिवार होता है, चाचा ससुर भी हैं, ताऊ ससुर भी हैं, ससुर भी हैं, सास भी है, ताई सास भी है, चाची सास भी है, दादी सास भी है। जब सामूहिक परिवार होता है तो सामूहिक परिवार में धन कमाकर एक ही जगह पर आता है। सामूहिक परिवार में जो भोजन बनता है, जो रसोई तैयार होती है, वो एक ही चूल्हे पर तैयार होती है। हाँ, इतना जरूर होता है कि जेठ जी को अगर भिंडी की सब्जी पसंद है तो वो भी बनती है, गिलकी अगर पसंद है देवर को तो वो भी बनती है, तुरैया की सब्जी पसंद है तो वो भी बनती है। सब कुछ जिसकी जो पसंद का है कमाकर सब एक जगह पर लेकर आ रहे हैं, फिर जो जिसके पसंद का है वो सारा भोजन तैयार होता है, सारा सब तरह का भोजन तैयार हो गया, सारा भोजन तैयार हो गया। और अकेले रह रहे हो तो वही एक दाल बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी, रोटी बन गया, चावल बन गया, अचार मिल गया, थोड़ा नमक मिर्ची जो भी लगता है वो तुमको प्राप्त हो जाए। पर सामूहिक में रह रहे हो तो सामूहिक में रहने पर आपको भिंडी की भी सब्जी मिल रही है, क्योंकि एक चाचा ससुर को ये पसंद है, एक को गिलकी की सब्जी पसंद है, एक को तुरई की सब्जी पसंद है, तो सारी तरह की सब्जी आपकी थाली में आ रही है। सामूहिक। अकेले में तो बस एक दाल और सब्जी, पर सामूहिकता है तो वो सब कुछ आ, सब कुछ प्राप्त हो। उसी तरह बनेगा एक जगह, मिलेगा एक जगह, प्राप्त एक जगह, सब कुछ एक जगह मिलेगा, हर चीज एक जगह पर मिल जाएगी, पर बनेगा सब। उसी तरह हमने राम कहा, हमने कृष्ण कहा, हमने शिव कहा, हमने दुर्गा कहा, हमने कुल देवी की भी आराधना करी, हमने अपने पितरों की भी आराधना करी, हमने सबकी साधना करी, तो भी फल एक ही जगह से प्राप्त होगा, और वो शिव का दरवाजा है, देवाधिदेव महादेव का द्वार है, जहां से हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो छुट्टी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बीच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छुट्टी नाम कटी जावागी। तो एक साधना एक बार हुआ, वासुकी नाग और शेषनाग। शेषनाग भगवान नारायण जिस पर विश्राम कर रहे हैं, वासुकी नाग जो भगवान शिव जी के गले में विराजमान, दोनों, और दोनों ही सर्प बड़े प्रबल हैं। एक भगवान विष्णु जी के पास में है और एक भगवान शंकर जी के पास में। दोनों सर्प बड़े प्रबल, दोनों में विवाद हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ। और दोनों में झगड़ा हुआ तो वासुकी नाग ने कहा शेषनाग से, आज अपन दोनों भाई एक जगह पर बैठे हैं, चलो थोड़ी देर शिव चर्चा करते हैं। अब जो शंकर का भक्त है वो शंकर की चर्चा करने बैठा। तो शेषनाग कहता है कि मैं शिव की चर्चा क्यों करूं, मैं नारायण की चर्चा करूं। मैं शिव की चर्चा नहीं करूंगा, मैं नारायण की चर्चा करूंगा। अब शेषनाग जी नारायण की चर्चा करने में लगे, वासुकी नाग शिव जी की चर्चा करने में लगे। वासुकी नाग जो बोले वो शेषनाग नहीं सुने, और शेषनाग जो बोले वो वासुकी नाग नहीं सुने। पति और पत्नी दोनों शंकर के उपासक मिल जाएं तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, बड़ी करुणा हुई। पति भी शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाने वाला मिल जाए, धर्म पत्नी भी एक लोटा जल चढ़ाने वाली मिल जाए, पति भी शिव नाम जपने वाला मिल जाए और धर्म पत्नी भी शिव नाम जपने वाली मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, शंकर जी की बड़ी करुणा हुई है, शिव जी की बड़ी दया हुई है। अब मालूम पड़े कि पत्नी शिव जी की साधना करने वाली मिल गई, शंकर जी के मंदिर जाने वाली, भगवान शंकर का नाम लेने वाली मिल गई, और पति मिल गया ऐसा कि वो देवी देवता को माने ही नहीं, वो ना राम जी को माने, ना कृष्ण जी को माने, ना शिव जी को माने, ना किसी देवता को माने, वो मानने को तैयार नहीं। फिर क्या करोगे? अब तुम कर रही हो कि चलो मेरे साथ पूजन में बैठ जा। 11 अगस्त को महाराज जी पूजन करा रहे हैं ऑनलाइन, चलो तुम मेरे साथ बैठो ऑनलाइन पूजन में। अब तुम पति को बिठा रही हो कि ऑनलाइन पूजन में तुम बैठ जाओ, और पति के मैं नहीं बैठूंगा, मैं मानता ही नहीं। अब करो तो करो क्या? तो शिव पुराण की कथा कह रही है उसको अपना करने दो और तुम अपना करो। वो कहते ना, आँखों में असर होगा, घर बैठे। आवाज सेट नहीं हो रही है तुम्हारी, आवाज बहुत बेकार ऐसा भर्रा रही है और पूरा एकदम। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। अब
शिव पुराण की कथा कहती है तुम अपना कर्म करो, उसको अपना कर्म करने दो। और जब तुम अपना कर्म करने लगोगे, तुम भजन करने लगोगे, शिव की आराधना साधना करने लगोगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में तुम डूबने लगोगे, अगर तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है, तुम्हारा भजन प्रबल है, तो निश्चित है एक दिन पति भी भले किसी को नहीं मानता, एक दिन तुम्हारे साथ बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनेगा और शिव की साधना आराधना जरूर करेगा। ये निश्चित। शिव की साधना करेगा। अब तुम्हारी भक्ति में बल होना चाहिए। हमें एक स्मरण आ रहा है, इंदौर की एक घटना हमें स्मरण में है कि एक बार एक महिला ने, एक बार एक स्त्री ने, एक माता ने आकर कहा, गुरुजी, केवल एक सावित्री ही ऐसी थी जो सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी। हमने कहा, जी तुम झूठ बोल रही हो, केवल स्त्री अकेली नहीं होती जो सत्यवान के प्राण वापस लेकर आ जाए। केवल एक स्त्री ही नहीं है जो सत्यवान के प्राण वापस लेकर आ। अगर दोनों में प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है और भगवान शिव की दोनों अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो ये निश्चित है भगवान की कृपा होगी तो एक दिन सत्यवान भी सावित्री के प्राण वापस ला सकता है। अगर विश्वास प्रबल है तो, भरोसा दृढ़ है तो। हे मेरी जीजियों, कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि धर्म पत्नी जो दान करती है, जो पुण्य करती है, जो सत्कर्म करती है, जो व्रत करती है, जो उपवास करती है, जो साधना करती है, तो पति के खाते में भी जाता है, ससुराल के खाते में भी जाता है और मायके के खाते में भी जाता है, दोनों जगह जाता है। पर शिव महापुराण की कथा उमा संहिता एक बात और कहती है, कोई पति यदि शिव की साधना कर रहा है, भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, तो उसका पूरा आधे हिस्सा धर्म पत्नी के खाते में चला जाता है। कितना हिस्सा जा रहा है? आधे। इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि जब हम कहते हैं रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद भी आधा मिलता ही रहता है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि कोई चला गया तो उसका भी हक उस पत्नी को मिलता ही रहता है। तो ये कहाँ से लिया? तो कोई कहेगा ये शिव महापुराण की उमा संहिता से लिया, कि पत्नी जो भजन कर रही है, पत्नी जो व्रत कर रही है, पत्नी जो उपवास कर रही है, पत्नी जो पुण्य कमा रही है, तो पत्नी का पुण्य तो मायके ससुराल सबको मिला, पर जो पति एक बार भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, पति एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहा है, पति एक बार भी अगर शंकर के मंदिर में जा रहा है, पति एक बार भी शिव नाम में अगर डूबा हुआ है, तो उसका 50% तो धर्म पत्नी के खाते में चला ही जाता है। पत्नी का बेटे के खाते में गया, पत्नी का पुण्य पुत्री के खाते में गया, पत्नी का पुण्य ससुराल में गया, पत्नी का पुण्य ससुर मायके में गया, उसके भतीजा भतीजी जो जो कहते ना बुआ जी बुआ जी बुआ जी, तो भतीजे को भी मिला है, पुण्य मिला। अब पर पति का जो पुण्य है वो पुत्र को नहीं, पति का जो पुण्य है वो पुत्री को नहीं, पति का जो पुण्य है वो कहीं नहीं, पति का पुण्य अगर मिलेगा तो उसकी धर्म पत्नी को आधा अवश्य प्राप्त होगा, जिससे वो अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सके।
सार्थकता को सिद्ध कर सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ते जावांगे बाबा, डोर तो अच्छा लग रहा है जो गा रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ते जावांगे बाबा, डोर तो छुड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग। तो शिव कथा कर रही है। वासुकी नाग और शेषनाग दोनों में विवाद छिड़ गया। वासुकी नाग और शेषनाग में दोनों में विवाद छिड़ गया। वासुकी नाग कुछ कर रहे हैं तो शेषनाग को ठीक नहीं लगा, और शेषनाग कुछ कर रहे हैं तो वासुकी नाग स्वीकार नहीं। दोनों में विवाद, दोनों में झगड़ा, दोनों लड़ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि पति और पत्नी की जब जोड़ी बने तो ऐसी बने कि दोनों ही शिव के चरणों को समर्पित हो। समर्पित। कई माताएं कहती है, गुरुजी मेरे पति कावड़ भरने के लिए नहीं आए, मैं आ गई। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो कि वो कावड़ भरने नहीं आए। भले वो नहीं आए पर उनकी आज्ञा से तो तुम आए, और आज्ञा मिली है मतलब वो स्वयं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कावड़ यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। केवल तुम अकेली नहीं हो। कोई ये कह दे कि केवल मैं ही कावड़ भरने आई हूँ, मेरा पति नहीं आया, मैंने तो खूब कहा था उनसे, वो आए नहीं, मैंने तो खूब निवेदन करा था, उनसे तो उनकी दुकान ही नहीं छूटती, उनसे तो उनका काम ही नहीं छूटता, उनसे तो उनका व्यापार ही नहीं छूटता, उनसे तो घर ही नहीं छूटता। मत छूटने दो ना। उन्होंने तुम्हें तो मना नहीं कराना, तुमसे तो कह दिया टिकट करा दे रहा हूं। टिकट कराने तुम थोड़ी ना गई थी, टिकट पति ने कराया, बेटों ने कराया, परिवार वालों ने कराया। अब जब सबने मिलकर टिकट करवाया, तुम्हारी सहेली के साथ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम अगर कावड़ भरने के लिए आए हो तो तुम अकेले नहीं आए हो। ये मत कहो कि वो नहीं आए और वो फुर्सत नहीं है, उनको ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनकी आज्ञा थी, उनका मन था कि तू चली जा, मैं नहीं जा पा रहा, फिर भी वो तुम यहाँ हो। अब कई लोग कहते हैं कि हम अकेले कावड़ भर रहे हैं। काय के अकेले कावड़ भर रहे हो? तुम यहाँ पर हो, वो दुकान पर बैठा है तो भी उसका दिल तुम्हारी कावड़ में ही लगा, उसका मन तुम्हारी कावड़ में लगा। एक प्रसंग याद आ रहा है। दो मित्र थे, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था, और दोनों मित्रों ने विचार करा कि अपना जन्मदिन मनाना है अपने को। चलो अपन दोनों दर्शन करने के लिए कृष्णेश्वर चलते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। चलो दोनों चलते हैं। तो एक ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना जन्मदिन तो किसी होटल में खूब एंजॉय के साथ, फुल एंजॉय के साथ मनाना चाहता हूं। केक कटेगा, डिस्को लगेगा, दोस्त नाचेंगे, गिफ्ट देंगे, मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा, बस ऐसा जन्मदिन मनाएगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जन्मदिन भोलेनाथ जी का दर्शन कर कर मनाना चाहता हूं। शिव जी का दर्शन करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, अपना जन्मदिन मनाऊंगा। दोनों में झगड़ा हो गया। होटल जाने वाला होटल चले गया और कृष्णेश्वर जाने वाला कृष्णेश्वर चले गया। शिवरात्रि का दिन था,
बहुत लंबी भीड़ लगी भोलेनाथ जी के मंदिर में, दर्शन की। ये धक्के खाने में लाइन में लग गया। अब लाइन में लगा तो पीछे वाले आगे धक्का दे रहा है, आगे वाले पीछे धक्का दे रहा है, खूब धक्के खा रहा, पसीना पसीना हो गया, खूब परेशान हो गया। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से लाइन में लगा भगवान के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के। अब इसके मन में आया मेरा दोस्त कितना अच्छा अपना जन्मदिन होटल में मना रहा होगा, बेहतरीन केक काट रहा होगा, खूब एंजॉय कर रहा होगा, नाच रहा होगा, खूब डिस्को कर रहा होगा। और जो शिव जी के दर्शन करने खड़ा था वो होटल को याद कर रहा था, और जो होटल में डिस्को कर रहा था, जो डांस कर रहा था, जो केक काट रहा था, वो मन में विचार कर रहा था मेरा दोस्त जन्मदिन मना रहा है, कृष्णेश्वर का दर्शन करने गया है, वेल्लूर पहुंचा है, बाबा का दर्शन कर रहा होगा, जल चढ़ा रहा होगा, अभिषेक कर रहा होगा। वो कृष्णेश्वर को याद कर रहा है जो केक काट रहा था, होटल में पड़ा था, और जो मंदिर में खड़ा था वो होटल को याद कर रहा। दोनों मिले। 6 महीने के बाद दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जो मंदिर में लाइन में लगा हुआ था नरक, और जो होटल में खड़ा हुआ था वो स्वर्ग। दोनों ने विचार करा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैं तो मंदिर गया था, फिर मैं नरक कैसे पहुंच सकता हूं। तो कहा तू मंदिर में था पर तेरा दिल होटल में था, और वो होटल में था पर उसका दिल मंदिर में था। ये मन जहां लगा होता है बस फल वैसा ही प्राप्त होता है। फल जब मिलेगा जब हमारा हृदय लगा, जब हमारा मन। अब कई माताएं कहती गुरुजी मैं अकेली कांवड़ भरने आई हूं। नहीं नहीं नहीं, कभी मुख से ये मत कहना कि तुम अकेली कांवड़ भरने आए हो। तुम्हारा टिकट पति ने कराया, उसकी मन था, उसकी इच्छा थी कि तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, तो गए हो, तो पहुंचे हो। अकेले नहीं आए हो, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा घर, तुम्हारे पति पत्नी सब, और कई कई लड़के भी आकर कहते मेरी पत्नी का मन ही नहीं लगता भगवान की भजन पूजन में, तो वो नहीं आई, वो नहीं पहुंची। अरे भाई वो नहीं आई पर उसकी रुचि, उसका मन, उसकी इच्छा तुम्हें लेकर नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। मेरे नैनन बरसे सखी में काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी। तो ये विचार छोड़ दो कि मैं अकेली, ये विचार छोड़ दो कि मैं अकेला। तुम अकेले सीहोर नहीं आए हो, तुम अकेले जल चढ़ाने के लिए बाबा के धाम नहीं आए हो। जो दुकान पर बैठा है उसने भी अपना दिल, अपना मन, अपना हृदय तुम में लगा कर रखा है। छोड़ो ये विचार। कई बार कोई कोई पूजन ऐसी होती है, कोई कोई पूजन ऐसी होती है जिसमें पत्नी कई बार अकेली पूजन में बैठ जाती है,
हरतालिका तीज, करवा चौथ, छोटी तीज, बड़ी तीज, संतान साते, छठ। अब आप लोग तो ना जाने कहाँ कहाँ से आए हो, तो हमको तो नहीं मालूम कि तुम्हारे उधर कौन सी पूजन होती है, पर कोई कोई पूजन ऐसी होती है कि पति दुकान पर रहता है, अपने काम में लगा रहता है, पत्नी अपना चुनड़ी मुंदड़ी पहनकर अपना श्रृंगार कर कर उस पूजन में बैठ जाती है और अपने हिसाब से वो पूजन कर लेती है। छोटी पूजन घर में जो छोटी सी आटा माटा लगाकर अपने हिसाब से वो कर ले। अब ऐसे तो शास्त्र कहता है कि पूजन करने बैठो तो पति को साथ में रखो, और पति पूजन करने बैठे तो धर्म पत्नी को साथ रखो। अब उस पूजन में तो तुम अकेली बैठी हो, जो छोटी पूजन तुम्हारे घर में उद्यापन की पूजन कोई करती हो, कोई करवा चौथ का पूजन कर रही हो, कोई पंचमी का कर रही हो, कोई छठ का कर रही हो, कोई तीज का कर रही हो, कोई दूज का कर रही हो, कोई भी पूजन तुम करती हो घर के अंदर, कोई दीवार पे बनाकर करती हो, कोई पाटे पे बनाकर करती हो, तो जो पूजन तुम कर रही हो तुम तो अकेली कर रही हो, अकेली। फिर उस पूजन का फल जो तुम अकेली बैठकर कर रही हो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो शिव महापुराण में स्वयं भगवान श्री महेश से माता उमा जी ने पूछा था, जब नारी अकेली पूजन करने बैठेगी, मान लो कोई पूजन ऐसी है जो अकेली कर रही है, हरतालिका तीज कर रही है, करवा चौथ कर रही है, तीज कर रही है, छठ कर रही है, पंचमी कर रही है, दूज कर रही है, उस पूजन का फल स्त्री को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तब शिव जी ने कहा, भगवान महेश बोले, सुनो पार्वती, जब कोई स्त्री अपने घर के आंगन में, अपने घर के क्यारे में, अपने घर के अंदर बैठकर जब कोई भी पूजन भले अकेली भी करती है, या मंदिर के अंदर बैठकर कोई भी पूजन अकेली करती है, या यज्ञ मंडप में बैठकर भी कोई पूजन अकेली भी करती है, तो वो पूजन अकेली नहीं मानी जाती, वो दोनों की जोड़े से ही मानी जाती, दोनों की जोड़े से मानी जाती। क्यों? ये सिर पे पल्लू रखा, काहे के लिए रखा? क्या है ये पल्लू? पल्लू है क्या? ये तो साड़ी का एक पल्लू हमने हमारे सिर पर रख लिया, तो है क्या? तो कहा ये सिर पर जो पल्लू रहता है ये हमारे ससुराल के, हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे घर के कुल देवी देवता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो मान लो घर के अंदर कभी कभी सिर पे से पल्लू खसक जाता है, तो क्या उनका आशीर्वाद समाप्त हो जाता है? नहीं। कहा जिस घर के अंदर पितरों की पूजन, जिस घर के अंदर कुल देवी देवता की पूजन, जिस घर के अंदर भगवान शिव की आराधना साधना, तुलसी का क्यारा या भगवान शंकर की आराधना साधना होती है, उस घर की छत के नीचे कहीं पर भी पूजन कर लो, उसका फल अकेले प्राप्त नहीं होता, पति के साथ ही प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त हो। वो पूजन अकेली नहीं मानी जाती। हाँ, खुले आसमान में अगर कोई पूजन कर रहे हो तो उसका फल, इसलिए कहा कि खुले आसमान में भी पूजन करना तो सिर पे पल्लू डालकर करना। सिर पे पल्लू डालकर क्यों? हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, हमारी कुल देवी हमारे साथ हैं, हमारे पति देव हमारे साथ में हैं, हमारा पूरा पितृदेव, आहूत देव, वासुदेव, ये सारे देवता हमारे साथ में विराजमान है। इसलिए सिर पे पल्लू डालकर माताएं अपनी पूजन साधना आराधना करती, भजन करती। ये साधना का स्वरूप, ये साधना। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ते जावांगे बाबा, टोर है तो छड़ी ना मैं करके जावांगी, भोले मैं तेरी
पतंग शंभो मैं तेरी पतंग।